नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको सकट चौथ की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय अवश्य लिखिए। पांचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। भारत में इसे तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और तरक्की के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर माता सकट और भगवान गणेश जी की पूजा करती हैं। इसके बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस दौरान पूजा विधि से लेकर उसमें उपयोग होने वाली सभी सामग्रियों का खास ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि सकट पर भगवान गजानन की पूजा संपूर्ण विधि से करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही नहीं, संतान के भाग्य में भी वृद्धि योग बनते हैं। तिलकुट चौथ का व्रत पति की दीर्घायु और संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रखना शुभ माना जाता है। इस दिन तिल की बनी हुई चीज का भोग लगाने से और खाने में उसका प्रयोग करने से साधक के सारे पाप धुल जाते हैं। कहते हैं कि जो भी महिला सकट का व्रत रखती है उन्हें सकट व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे संतान के जीवन और परिवार दोनों में सुख समृद्धि का वास होता है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। वे धर्म काज में बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इसी वजह से उनके घर कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए मैं कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसके करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। समय बीतने पर 9 महीने बाद उसके एक बेटा हो गया तो साहूकारनी बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर गई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की मां ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों है? क्या बात है? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, अरे यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, हाँ, मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे भगवान गणेश और चौथ माता प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, हे चौथदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं।
जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। सकट चौथ की पूजा विधि। माघ मास की चतुर्थी को सकट चौथ कहा जाता है। इस तिथि को तिल चौथ या माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की और चंद्रदेव की उपासना करने का विधान है। सकट चौथ के दिन महिलाएं व्रत कर अपनी संतान की लंबी उम्र और सफल भविष्य की कामना करती हैं। सकट चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत का पालन करती हैं और रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। इसलिए सकट चौथ पर चंद्रमा दर्शन और पूजन का विशेष महत्व होता है। जो कोई भी इस दिन भगवान गणेश की उपासना करता है उसके जीवन के संकट टल जाते हैं, साथ ही संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। सकट चौथ के दिन पूजा और व्रत करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल की साफ सफाई कर एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। गणेश जी के बगल में सकट माता की फोटो रखें। इस दिन माता सकट की पूजा भी बहुत जरूरी मानी जाती है। उसके बाद सिंदूर का तिलक लगाएं और घी का दीपक जलाएं। फिर भगवान गणेश की प्रतिमा पर फूल, फल और मिठाइयां अर्पित करें। पूजा में तिलकुट का भोग जरूर शामिल करें। साथ ही गणेश जी के प्रिय मोदक बनाकर रखें। इस दिन गुड़ और तिल के मोदक बनाए जाते हैं। उसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी की कथा सुनें, फिर आरती करके प्रार्थना करें। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को जल अर्पण करें, फूल चंदन चढ़ाएं, चंद्रमा की दिशा में चावल चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद सबको वितरित किया जाता है। गरीबों को दान भी दिया जाता है। जय हो भगवान गणेश की, जय हो चौथ माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।